नमस्कार, यूं योगा में पुनः आपका स्वागत। आज धारणा 23 लेंगे विज्ञान भैरव तंत्र से और देखेंगे कि इस विधि के अनुसार यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन फिर से उसी शून्यता की प्राप्ति करेगा जो हम पिछले अंकों में आपको बताते आ रहे हैं। और शून्यता की प्राप्ति एक बार होने पर आप अपने मन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। आप अपने मन से मन चाहे कार्य करा सकते हैं। मन चाही जो अपने जीवन की डगर है उस पर बढ़ सकते हैं। यानी आपका मन किसी भी प्रकार से आपकी उन्नति में बाधा नहीं बनने वाला, आपको गलत मार्ग की ओर नहीं ले जाने वाला, आपको दुष्कर्मों की ओर नहीं ले जाने वाला, आपको गलत संगत में नहीं ले जाने वाला। कुल मिलाकर के ये मन आपके वश में हो जाने वाला है और फिर शून्य द्वारा आप इस मन को मन चाहे विचारों, मन चाहे अफर्मेशंस, मन चाही भावनाओं से भर सकते हैं। तो शून्यता अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि मन को शून्यता उपलब्ध हो गई जो ध्यान की समस्त साधनाओं का सार है, तो फिर आप अपने जीवन को मनचाहा मोड़ देने में निश्चित ही सफल होंगे। तो आज की जो धारणा है इस पर विचार करेंगे आज के अंक में और देखेंगे कि इस ध्यान को किस प्रकार से करना है। फिर इस ध्यान को नित्य प्रति करेंगे और फिर उसके प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव भी करेंगे। तो प्रस्तुत है आज का अंक। आपके सामने धारणा स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। इस धारणा का जो अर्थ है, ये धारणा जिस प्रकार से करनी है, इस धारणा का जो भाव है वो समझ करके और इसको डेली करिए। तो इस धारणा को अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से की जानी है। इस धारणा के अनुसार ध्यान किस प्रकार से किया जाना है। तो सबसे पहले जैसा हर अंक में बताते आए हैं, ध्यान संबंधित जितने भी अंक हैं उसमें बताते आए हैं कि किस प्रकार से आपको सबसे पहले सर्वप्रथम तो सीधा बैठने का अभ्यास करना है। सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन न लगा पाएँ और दूसरे ध्यान के आसन न लगा पाएँ, अर्ध पद्मासन न लगा पाएँ तो सुखासन में ही बैठ जाएं जिसमें स्थिर होकर के बैठ सकें कुछ देर। यदि सुखासन में बैठने में भी कुछ लोगों को परेशानी होती है, पालथी भी नहीं मार सकते हैं, तब आप चेयर पर बैठें, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी अवश्य होनी चाहिए। प्राणों का फ्लो ही यदि डिस्टर्ब होगा तो आप जो भी ध्यान करेंगे वो असफल हो जाएगा। फिर आप ध्यान की पद्धति को दोष देंगे कि इस पद्धति का अभ्यास हम इतने महीनों से कर रहे हैं परंतु इसका हमें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन जब बैठने का ढंग ही गलत है तब ध्यान किसी भी प्रकार का आप करें, आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो नींव सही करेंगे तब उस पर भवन खड़ा होगा, अन्यथा खराब नींव के ऊपर अच्छा भवन भी बना देंगे तो वो ढह जाएगा। वही हिसाब है इसमें कि आप पहले बैठना सीखें, क्योंकि बैठने के बाद ही ध्यान शुरू होगा। जब तक बैठना ही नहीं सीखेंगे ध्यान शुरू ही नहीं होगा। आप कितना भी किसी भी प्रकार से कोई सा भी ध्यान करते रहें तो बैठेंगे सीधे, स्पाइन सीधी, कंधे गर्दन सीधे, परंतु शरीर तनाव रहित, कहीं भी शरीर में खिंचाव नहीं लगना चाहिए। इसी स्थिति में बैठ जाएंगे। अब सांसों के आने और जाने पर ध्यान लगाएंगे। सांस किस प्रकार से भीतर आ रही है, किस प्रकार से बाहर जा रही है। सांस के आने और जाने पर ध्यान लगाएंगे। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, प्रयत्न से नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे प्राकृतिक रूप में सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है उसे ऑब्जर्व करेंगे। थोड़ी सी कुछ सेकंड ही ऑब्जर्व कर लेंगे तो मन शांत हो जाएगा, सांसों की गति नॉर्मल हो जाएगी और जैसे ही सांसों की गति नॉर्मल हुई मन शांत हो जाएगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चंचल होने से मन भी चंचल और वायु के निश्चल होने से मन भी निश्चल हो जाता है। तो अब आप तैयार हो गए हैं इस ध्यान पद्धति से ध्यान करने के लिए। बैठे सीधे हैं, मन शांत है। अब आपको क्या करना है, इस ध्यान पद्धति में भगवान महादेव ने ये बताया है कि कई लोगों को इस प्रकार का ध्यान बड़ा दुष्कर लगता है। ये ध्यान पद्धति बड़ी कठिन लगती है कि समस्त वस्तुओं को देख करके फिर उनका अस्तित्व नहीं है, उनमें शून्य की कल्पना करना या वो वस्तुएं शून्य में विलीन हो गई हैं, इस प्रकार की कल्पना करना कई लोगों को थोड़ा दुष्कर प्रतीत होता है। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते आ रहे हैं, जो लोग अलग अलग प्रकार से बहुत सारी ध्यान विधियों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से मेडिटेशन के क्षेत्र में हैं, वो तो इसको आसानी से कर लेते हैं कि किसी वस्तु को देखा फिर उसको उसका अस्तित्व हम नहीं मानते और उसको शून्य में विलीन मानते हैं। तो ये अभ्यास
करना तो उचित है ही और करना भी चाहिए, परंतु ये अभ्यास सबसे नहीं हो पाता है। तो भगवान शिव ने ऐसे लोगों के लिए ये ध्यान विशेष रूप से बनाया है। इस ध्यान पद्धति को समझ लीजिए। ये ध्यान पद्धति बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही उपयोगी है और यह अधिक सरल है उससे, जिससे कि आप वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं और फिर उन्हें शून्य में विलीन होता हुआ पाते हैं या कल्पित करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत इजीली ये ध्यान हो जाएगा, आपको शून्यता का ध्यान बहुत ही इजीली हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस ध्यान पद्धति में बस ध्यान को सीमित कर दिया है एक थोड़े से क्षेत्र में, और वो क्षेत्र है आपकी अपनी बॉडी, आपका अपना शरीर। अब आपको ध्यान को कहीं बहुत दूर नहीं ले जाना है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरनी है। आप सीधे बैठ गए हैं, आपकी सांसें सामान्य हैं, आपका मन शांत है। अब इसी स्थिति में आपको अपने शरीर को ऑब्जर्व करना है, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। कैसे? मेरे शरीर में ये जो अस्थियां हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये सब शून्य में है, ये सब शून्यमयी हैं, शून्य में ही विलीन है। मेरे शरीर में अस्थियां नहीं हैं, मेरे शरीर में रक्त नहीं बह रहा है, मेरे शरीर में मांस लेश मात्र भी नहीं है, मेरे केश नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, मेरे कान नहीं हैं, मेरे शरीर के अंग नहीं हैं, इन सब का अस्तित्व शून्य है। ये जो भाषित मुझे मेरी देह हो रही है, मेरी बॉडी जो मुझे दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी बॉडी, इसका अस्तित्व नहीं है, ये शून्य रूप है। ये सारा का सारा शून्य में ही विलीन हो जाने वाला है। मेरे शरीर में जितने भी रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, जितनी भी धातुएं हैं, वो सारी की सारी धातुएं वास्तव में धातुएं ना होकर के, वास्तव में अंग ना होकर के, वास्तव में रक्त ना होकर के, वास्तव में बाल केश ना होकर के, वास्तव में नाखून ना होकर के शून्य है। कहने का अर्थ ये कि अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर लीजिए और उस बॉडी में जहाँ जहाँ जिस जिस भाग का, चाहे वो बाहरी भाग हो, चाहे वो भीतरी भाग हो, चाहे वो आपका हृदय हो, चाहे वो आपका अंगूठा हो, जहाँ पर भी आपका ध्यान जाए वहाँ पर आपको ये भाव रखना है, ये कल्पना करनी है कि ये समस्त शून्य रूप है। ये बहुत ही आसान ध्यान है, बहुत ही सरल है। बजाय बाहरी वस्तुओं पर ध्यान लगाने के और उनको शून्य रूप में कल्पित करने के, भगवान शिव ने ये जो विधि बताई है, ये बहुत आसान है। इसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। ये जन सामान्य के लिए बड़ी उपयोगी विधि है, क्योंकि इसमें और कुछ कहीं आना जाना नहीं, कहीं बाहर की वस्तुओं पर ध्यान लगाना नहीं, कहीं ऊंची उड़ान मन को भरवानी नहीं। बस सीधे स्थिर बैठ करके अपनी देह पर, अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर, एक छोटे से एरिया में आपकी बॉडी आ जाती है, एक बहुत, जहां आप जितने में बैठे हुए हैं बस उतने से स्थान पर आपका पूरा शरीर आ गया। यानी आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो गया जिस पर आपको ध्यान लगाना है। आपका कार्य बहुत आसान हो गया। अब मन को कहीं भेजना नहीं, उसको ऊंची उड़ान भरवानी नहीं, मन को थकाना नहीं, बस मन को यहीं लगा देना है जहाँ बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, अपनी देह में, अपनी बॉडी में, अपने शरीर में, अपनी काया में इसको लगा देना है। तो आशा है आप समझ गए होंगे इस भाव को कि आपको स्थिर बैठ जाना है ध्यान में और अपने शरीर पर ध्यान देना है। शरीर के बाहरी और भीतरी जो भी रूप आपके ध्यान में आ रहे हैं, वो समस्त रूप शून्य हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। ये सारी जो शरीर की रचना हमको दिखाई दे रही है, इसको हम शून्य रूप मानना है। इस ध्यान में पूरे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को और प्रत्येक
जो दिखाई देने वाले हैं और जो नहीं भी दिखाई देने वाले हैं। जैसे आपका लीवर है, आपका हार्ट है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपका पैंक्रियाज है, आपकी आँखों के भीतर का भाग है, आपके कानों के भीतर का भाग है, आपका ब्रेन है, आपकी किडनीज हैं। ये कोई अंग आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो अंग आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं आपके केश, आपके नाखून, आपके शरीर के प्रत्येक अंग। तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं और जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, दोनों को शून्य मान करके भावित करना है। इस ध्यान में दोनों को शून्य मानना है, बाहरी बॉडी को भी जो ऊपर से दिख रही है और भीतरी बॉडी को भी जो अनुभव होती है। तो इस पूरे शरीर को शून्यमय हमको मानना है। ये मानना है कि इस देह का अस्तित्व है ही नहीं, यह देह तो शून्य रूप है। तो ये प्रक्रिया हुई इस ध्यान की, और अब ये ध्यान हुआ पूरा। इस विधि से इस ध्यान को निरंतर करना है, प्रतिदिन करना है। इस ध्यान को करते जाइए और फिर धीरे धीरे आपको शून्यता की प्राप्ति होने लगेगी। शून्यता की प्राप्ति का लाभ क्या होगा? शून्यता की प्राप्ति से आपका मन अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा, मन बहुत सारी सिद्धियों का स्वामी हो जाएगा, मन आपके वश में हो जाएगा। फिर इस मन को जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मोड़िए, जो प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त करिए। ये आपकी उन्नति में कभी भी बाधा नहीं बनेगा। तो अपने आप में एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान विधि है ये। और जो लोग भी इस विधि का अभ्यास करते हैं, करते आ रहे हैं, जिन्होंने किया, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, वो सब इसके फल को प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि वो इसको पूरी तन्मयता से करें, पूरी एकाग्रता से करें, पूरी विधि समझ करके करें, निरंतर करें, दीर्घ काल तक करें, श्रद्धापूर्वक करें, विश्वास पूर्वक करें। जब ये करते चले जाएंगे तो निश्चित ही इस विधि का लाभ भी आपको मिलने लगेगा, मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और अनंत काल तक आपको इसका लाभ मिलता रहेगा यदि आपकी प्रैक्टिस, यदि आपका अभ्यास निरंतर जारी रहेगा। तो दीर्घ काल तक और निरंतर इसका अभ्यास करिए और इसके फलों को अपने जीवन में अनुभव करिए, और फिर उस अनुभव को सबके साथ शेयर करिए। और सबके साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल यू एंड योगा पर तो अवश्य ही शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए वही जानकारी लेकर के आते हैं जो दुर्लभ हो, जो अप्रचलित हो, जो जन सामान्य की पहुंच से दूर हो, जिसके बारे में कोई चर्चा न करता हो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से भी दूर हो। इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो हम आपके लिए आपके चैनल पर लाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि आप ये जो सब बता रहे हैं, तो ये आप सबको, जब आपको ये सब बातें पता हैं तो आप YouTube पर ये सब ज्ञान क्यों दे रहे हैं, कहीं बैठ कर के इसको क्यों नहीं अभ्यास करते। अब आप ये बताइए कि जितने ऋषि मुनि ग्रंथ लिख गए हैं, तो क्या सारे के सारे ज्ञान को सारे के सारे ऋषि मुनि पूरा का पूरा ज्ञान वो प्रैक्टिस कर पाए? उदाहरण के लिए, यदि कोई ज्योतिष का ग्रंथ पढ़ता है तो उस ज्योतिष के अनुसार उसमें दी गई सारी विद्याओं का क्या वो इस छोटे से जीवन में अभ्यास कर सकता है? अथवा कोई तंत्र का अभ्यास करता है तो तंत्र में इतनी सारी क्रियाएं हैं कि तो क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सारी तंत्र क्रियाओं का अभ्यास कर सकता है? इसी प्रकार से अब मंत्र हैं। अब जैसे मंत्र हैं तो मंत्रों का जानने वाला मांत्रिक, तो वो कुछ विशेष मंत्रों को लेकर के उनका अभ्यास कर सकता है, लेकिन उसको दूसरे मंत्रों के बारे में भी जानकारी हो जाती है। तो अब आप उससे ये पूछें कि क्या आपने सारे मंत्रों का अभ्यास किया है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इस छोटे से जीवन में इतने विशाल ज्ञान के महासागर के सारे जल को चखना कैसे संभव है? हमारी अपनी क्षमता है, हमारा अपना जो समय है, हम उसके अनुसार ही जितना हमसे संभव हो सकता है हम उतना ही अभ्यास कर सकते हैं। हम सारे के सारे ज्ञान का अभ्यास या कोई भी इस अभ्यास को कैसे कर सकता है? उदाहरण के लिए, जो योग गुरु हैं, जो योग के आचार्य हैं, तो क्या वो सारे के सारे आसन जानते हैं? आसनों की संख्या 84 लाख बताई गई है। हर कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर तक के नाम पर आसन हैं,
लेकिन क्या वो योग गुरु 84 लाख हासिल कर सकते हैं जो आज योग गुरु या योग आचार्य हैं? तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जिसका जो कार्य है, जो उस क्षेत्र में है, क्या वो अपने उस क्षेत्र की सारी जानकारी का उपयोग स्वयं अपने जीवन में कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। यहाँ यूएन योगा चैनल का उद्देश्य आपको उस सारी जानकारी से अवगत करा देना है जो आपके कल्याण के लिए है। वो सारी जानकारी जो आपके कल्याण के लिए है, ये आपका दायित्व है कि आप उसको अपने जीवन में उतारें। हम तो ये ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं, अब आप इस ज्ञान में कमियां निकालें, इस ज्ञान पर टीका टिप्पणी करें, इस ज्ञान को प्रयोग ही ना करें, तो इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं बनता है। हमारा जो उद्देश्य है वो है आप तक सही बात पहुंचा देना, आप तक कल्याणकारी बात पहुंचा देना, आप तक उपयोगी बात पहुंचा देना। बाकी आपके विवेक पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं, कितना करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, वो सब आपके ऊपर। जैसे जब ये चैनल हमने बनाया तब से ही हम लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब भी आपके ऊपर। लाइक करें इच्छा हो, सब्सक्राइब करें इच्छा हो तो करें, नहीं हो तो ना करें, शेयर करें इच्छा हो तो करें, ना हो तो ना करें। इसी प्रकार से जो भी वीडियो हमने बनाए हैं उसमें जो उपलब्ध ज्ञान यदि आपको अच्छा लगता है तो उसका उपयोग करें अथवा न करें, ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है। उस बुद्धि का उपयोग करिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, भीतर से जो आवाज़ आती है वैसा ही करिए। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। शीघ्र ही रावण संहिता को लेकर के आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।